हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डी स्टडी 98 में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 7 फेरों वाली सीरीज़ के पार्ट 6 का रिवीजन करने वाले हैं। इससे पहले हम इसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 का भी रिवीजन कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी हैं तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की ये वीडियो साइंस स्पेशल होने वाली है, तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 नैनोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की घात माइनस सेंटीमीटर, या फिर मीटर में बात करें तो 10 की घात माइनस 9 मीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर हम यहाँ से सोल्व करें तो क्या आ जाएगा, 10 की घात माइनस 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना होगा। इसको निकालेंगे हम न्यूटन के नियम से, जो कि जड़त्व का नियम है। F = m में सबकी वैल्यू रख देंगे तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, 4 गुना। बात करें पानी की सतह पर हल्की रखी गई एक लोहे की सुई उस पर क्यों तैरती है। तो ये तैरने लगती है पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव अधिक होने पर डूब जाएगी और अगर पृष्ठ तनाव कम होगा तो ये तैरने लगेगी। पानी के ऊपर तेल तैरता है, ये भी पृष्ठ तनाव के कारण ही तैरता है। पृष्ठ तनाव के और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे कि गर्म सूप का स्वादिष्ट लगना, पानी में साबुन या डिटर्जेंट मिलाने पर झाग अधिक बनना, वर्षा की बूंदों का गोल होना, ये सभी पृष्ठ तनाव के कारण होता है। बात करें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो ये 1972 में आया था। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये 1986 का अधिनियम है। रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितने न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री से 10 सेंटीग्रेड तक गर्म करने से उसके आयतन में क्या परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, आयतन कम होता है, उसके बाद आयतन में वृद्धि होने लगती है। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या होगा, आयतन में कमी होगी और घनत्व में वृद्धि होगी। उसके बाद 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व जो है वो अधिकतम हो जाएगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा गर्म करने पर घनत्व कम होने लगेगा और इसका आयतन बढ़ने लगेगा। अर्थात जो डेंसिटी होती है वो वॉल्यूम के एंटी प्रोपोर्शनल होती है। बात करें प्रथम पर्यावरण सम्मेलन की, ये कहाँ हुआ था, तो ये स्टॉकहोम में हुआ था। यदि वायुदाब मापी यंत्र बैरोमीटर की रीडिंग अचानक तेजी से गिरने लग जाए तो इससे क्या संकेत मिलता है। तो इसका संकेत होता है कि अत्यधिक तूफान आने वाला है। उसके बाद बात करें बैरोमीटर की, तो ये वायुदाब मापने में यूज़ किया जाता है। रीडिंग अचानक गिर जाने से तूफान या आंधी आने की संभावना होती है। अगर धीरे धीरे नीचे होता है तो वर्षा, अगर धीरे धीरे ऊपर जाए तो मौसम साफ होता है। जब बस सहसा मुड़ती है तब बस में खड़ा व्यक्ति बाहर की ओर गिरता है। इसका कारण क्या होता है, तो ये गति के जड़त्व के कारण ऐसा होता है। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, तो ये 1973 में आया था। विश्व बाघ दिवस कब मनाते हैं, तो ये 29 जुलाई को। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, कैलाश सांखला को। भारत की पहली बाघ परियोजना, तो वो क्या है, जिम कॉर्बेट, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, इसका क्या कारण होता है, तो ऐसा होता है केशिकीय क्रिया परिघटना के कारण। तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का जो पृष्ठ तनाव है वो पानी से बहुत कम होता है। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम ये 2002 का है। बात करें जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाए तो क्या होगा, तो क्या होता है, भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है, लेकिन उसके भार में परिवर्तन हो जाता है गुरुत्वीय त्वरण के कारण। क्योंकि जो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण होता है और जो चंद्रमा पर होता है, तो चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 भाग होता है। तो इसके कारण भार बदल जाता है, लेकिन किसी भी वस्तु का द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है। पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर क्या होता है, तो ये घट जाता है। दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण होता है अपकेंद्रीय बल।
एक समुद्री मील बराबर होता है 1852 मीटर के। वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमानों पर सेम होता है तो ये होता है -40 डिग्री। इसका फॉर्मूला होता है F-32 = 9/5C। अम्लीय वर्षा की बात करें तो ये H2SO4 और HNO3 के कारण होती है। चमगादड़ द्वारा कौन सी ध्वनि उत्पन्न होती हैं तो ये पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न होती हैं, अर्थात इन्हें क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक, जिसमें इनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। क्योटो प्रोटोकॉल लागू हुआ कब हुआ था तो ये 2005 में हुआ था। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है तो ये 343 मीटर पर सेकंड होता है। सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है तो ये होती हैं अवरक्त किरणें। खतरे के सिग्नल प्राय लाल होते हैं क्योंकि इनका जो विचलन है वो सबसे कम होता है। और तरंग दैर्घ्य क्या होती है, सबसे अधिक होती है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है तो ये बैंगनी रंग की, और सबसे अधिक होती है लाल की। लेकिन विचलन क्या होता है, वो सबसे कम होता है, और बैंगनी का विचलन जो है वो सबसे अधिक होता है। तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। मरीचिका का कारण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। COP26 का संबंध है UNFCCC से, जो कि ग्लासगो में हुआ था। और COP27 कहाँ हुआ है तो ये शर्म अल शेख मिस्र में हुआ है। कुछ इम्पोर्टेंट यूनिट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें न्यूटन किसकी इकाई है तो ये बल की। जूल कार्य, पास्कल दाब, पारसिक दूरी, वाट शक्ति, ओम प्रतिरोध, एम्पियर धारा, डेसिबल ध्वनि की तीव्रता, कैंडेला ज्योति तीव्रता, प्रकाश वर्ष दूरी, और डोबसन ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है। बात करें अगर हाइग्रोमीटर की तो ये इसके द्वारा हम आर्द्रता का मापन करते हैं। स्फिग्नोमीटर बीपी मापने में, सिस्मोग्राफ भूकंप, ECG हार्ट से संबंधित है, और EEG ये मस्तिष्क से संबंधित है। बैरोमीटर दाब मापी। LED की फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड। प्राथमिक रंग की बात करें तो कौन कौन से होते हैं, लाल, नीला और हरा। जनरेटर या डायनोमो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। लाउड स्पीकर ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। और फ्यूज तार किसका बना होता है तो ये लेड और टिन का बना होता है। बात कर लेते हैं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की, जो कि 1972 में आया था। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 5 जून को, जो कि फर्स्ट पर्यावरण सम्मेलन था। इंदिरा गांधी के समय का ये सम्मेलन था। 1973 में इसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर, 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 5 जून 1972 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की स्थापना, जिसका हेडक्वार्टर है नैरोबी, केन्या में। विश्व पर्यावरण दिवस 1974 में पहली बार मनाया गया था। अध्यक्षता फर्स्ट टाइम की थी USA ने, 2021 में पाकिस्तान के द्वारा, और 2018 में इंडिया के द्वारा की गई थी। 1992 में हुआ था रियो सम्मेलन ब्राज़ील में, जो कि पहला पृथ्वी सम्मेलन था। 2002 में हुआ था जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में, और 2012 में हुआ था रियो में। बात करें प्रोजेक्ट टाइगर की तो ये 1973 में आया था। टाइगर दिवस कब मनाते हैं तो ये 29 जुलाई 2010 को इस दिन से स्टार्ट हुआ था। सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन रूस में। 2022 तक बाघों की संख्या दोगुना करना इसका उद्देश्य था। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है कैलाश सांखला को। भारत में फर्स्ट बाघ परियोजना जिम कार्बेट। बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली को कहा जाता है। बात करें जैव विविधता संरक्षण अधिनियम की तो ये 2002 का अधिनियम है। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता ये अमेजन वर्षा वन में पाई जाती है, जिन्हें पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। भारत में 8% जैव विविधता है। राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड की स्थापना हुई थी 2003 में, और जैव विविधता वर्ष कौन सा था तो वो था 2010। आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए सम्मेलन हुआ था 2 फरवरी 1971 में। रामसर संरक्षण सम्मेलन ईरान में। 2021 में इसकी थीम थी वेटलैंड एंड वाटर। लागू हुआ था 1975 से। फर्स्ट रामसर साइट चिल्का झील। टोटल वर्तमान में कितनी साइट हैं तो 75 साइट हैं। बात करें राजस्थान में कौन कौन सी हैं तो सांभर झील और केवलादेव। भारतीय वन रिपोर्ट 2 वर्षों में पेश की जाती है। वन सर्वेक्षण विभाग
देहरादून के द्वारा 1987 से ये शुरू हुई। 2019 में 16वीं रिपोर्ट थी। रिसोर्स सेट सैटेलाइट का उपयोग किया गया और चैंपियंस एंड सेट मॉडल पर आधारित थी। वनों के प्रकार और जैव विविधता नया अध्याय ये 16वीं रिपोर्ट की थीम थी। बात करें 16वीं भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार परसेंट के आधार पर सर्वाधिक वन व वृक्ष आच्छादित क्षेत्र राज्य में तो सबसे पहले मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। विश्व पृथ्वी दिवस ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च और वन्य जीव दिवस ये 3 मार्च को मनाया जाता है। अम्लीय वर्षा का कारण होता है सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस नाइट्रिक अम्ल। SO2 प्लस NO2 ये इमारतों का कुष्ठ रोग होता है। वायु प्रदूषण का सूचक या मापने में लाइकेन का यूज़। मरकरी पारा के कारण पिन्नी माता रोग, कैडमियम के कारण इटाई, नाइट्रेट ब्लू बेबी सिंड्रोम और फ्लोराइड के कारण फ्लोरोसिस रोग होता है। क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो ये 1997 में हुआ था और 2005 से लागू हुआ। जापान में हुआ था। बात करें COP21 की पेरिस समझौता ये 2015 में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है तो ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है, जो कि मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था 16 सितंबर 1987 को। बात करें ओजोन परत कहाँ पाई जाती है तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। पराबैंगनी किरणों को ये रोकती है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कम या प्रतिबंध करने के लिए ये प्रोटोकॉल हुआ था। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम ये नगोया प्रोटोकॉल। आपदा प्रबंधन 2005 का एक्ट है सेडाई फ्रेमवर्क जापान में। COP26 का संबंध UNFCCC ग्लासगो में हुआ था। UNFCCC जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, जिसकी स्थापना 1994 में हुई। 1995 से बोन जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। COP25 2019 में हुआ मैड्रिड स्पेन में। COP1 की बात करें तो ये हुआ था बर्लिन जर्मनी में। बात कर लेते हैं COP28 की तो ये USA में होगा। बात करें वाहन चालन हेतु पार्श्व दृश्य दर्पण कौन सा होता है तो ये उत्तल दर्पण होता है। अगर छोटा करके देखना हो तो उत्तल दर्पण का यूज़ करते हैं और बड़ा देखना हो तो अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं। हजामत का शीशा कौन सा होता है तो ये अवतल दर्पण होता है। सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सर्जन किसके कारण हो रहा है तो ये नाभिकीय संलयन के कारण। और अर्धचालक कौन कौन से हैं तो ये सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो फ्रेंड्स ये थी पूरी वीडियो। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।